Jai Gurudev student class 8. So today is our subject is civics chapter 9 social justice यानी laws and social justice. तो इसमें जो हम पढ़ा रहे थे उसके आगे देखते हैं. तो in spite of all the evidences against the Union Carbide अगेंस्ट द कंपनी, यानी जितने भी सबूत थे सब सबूत उनके खिलाफ होने के बाद भी यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी शेमलेसली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया कि ये जो घटना हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी ये इसके कारण हुई थी. सो द गवर्नमेंट इज इन अ सिविल केस रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन 1985 एंड डिमांडेड $3 billion एज कंपनसेशन. जो गवर्नमेंट थी एक सिविल केस इस सिविल केस में विक्टिम्स को रिप्रेजेंट किया गया 1985 में और $3 बिलियन की कंपनसेशन की डिमांड की गई. हाउ एवर इसके बावजूद भी द गवर्नमेंट हैड टू बी सेटिस्फाइड विथ 470 मिलियन इन 1989. और गवर्नमेंट को जो है 470 मिलियन पे ही संतुष्ट होना पड़ा. सो दो यूनियन कार्बाइड स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन. हालांकि यूनियन कार्बाइड ने अपना सभी काम बंद कर दिया. इट इज़ रिफ्यूज टू क्लीन अप द टॉक्सिक केमिकल. और उसने जो टॉक्सिक केमिकल था उसको साफ़ करने से मना कर दिया. विच हैड स्पीड इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में फैला था. एंड कंटामिनेटेड द वाटर, और जो वाटर को दूषित किया गया. सो दस इस प्रकार वी सी दैट द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी वर नॉट ओनली डिनाइड प्रॉपर कंपनसेशन बट आल्सो जस्टिस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड जॉब्स. तो यहाँ पे देखा गया कि जो पीड़ित थे, विक्टिम्स यानी पीड़ित जो थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के, और नॉट ओनली डिनाइड, जिनको न केवल प्रॉपर कंपनसेशन उचित मुआवजा से ही वंचित किया गया बल्कि बट आल्सो जस्टिस, बल्कि उन्हें न्याय भी नहीं दिया गया. न तो उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो कि उनकी हेल्थ केयर के लिए फैसिलिटी के लिए बेहतर होता है, और न उन्हें जॉब दी गई. तो इस प्रकार जो है वारेन एंडरसन जो था द यूनियन कार्बाइड चेयरमैन, वारेन एंडरसन जो यूनियन कार्बाइड चेयरमैन था, फेसेस क्रिमिनल चार्जेस. इसको क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ा. सो कंपेयर द यूसीज सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द यूएस. तो इस प्रकार जो कंपेयर करेगा यूनियन कार्बाइड की जो सेफ्टी सिस्टम था भोपाल में और अदर प्लांट जो थे यूएस यानी अमेरिका, यूएस का मतलब अमेरिका में, बाई रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज. तो हम यहाँ पे कुछ पैसेज हैं, इसको देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे अमेरिका में क्या नियम है और भारत में क्या नियम है कंपनी का. तो एट वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस. यहाँ पे वर्जीनिया जो अमेरिका में जगह है वहाँ पे कंपनी खोली गई हैं. तो वहाँ पे क्या है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम लगा है मॉनिटरिंग के लिए. वेयर एज जबकि यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल गॉज एंड ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक. लेकिन भारत में कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है लगा था, बल्कि केवल एक व्यक्ति को लगाया गया था जो स्मेल करता कि हाँ गैस लीक कर रही है, तब जाके वो मेज़र करता. एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट, और जो वेस्ट वर्जीनिया प्लांट है अमेरिका में, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लांट वर इन प्लेस. एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लांट्स लगाया गया है उसके स्थान पर. बट वर नॉट एग्जिस्टेंस इन भोपाल. लेकिन यही सिस्टम जो है भोपाल में नहीं लगाया गया है. मतलब ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन के कि तुरंत ही चीज़ों को खाली कराया जा सके, तो इस तरह का सिस्टम जो है भोपाल में नहीं लगाया गया, जबकि वेस्ट वर्जीनिया जो कंपनी है अमेरिका में वहाँ पे लगाया गया है. तो मतलब ये सब चीज़ें हमने देखा कि ऐसा ये सब कंपनियाँ करती हैं. भारत में इन्हें छूट मिली हुई थी और इन्होंने इतनी बड़ी घटना जो कर दी. तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और जो है बाकी की टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे. जय गुरुदेव. जो भी प्रॉब्लम है उसको तुम लोग पूछ सकते हो.